यास्मीन, यास्मीन क्या तुम घर पर हो? यास्मीन दरवाजा खोलो प्लीज। यास्मीन दरवाजा खोलो। अरे यास्मीन कहाँ थी तुम? ये सब क्या हो रहा है? यास्मीन क्या हुआ? आखिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कल तुम्हारे और उमर के बीच में क्या हुआ? ये तुम मुझसे नहीं बल्कि उमर से पूछो। उसने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, वो बात नहीं करना चाहता। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ ना यास्मीन। उमर ने कल मेहमत के खिलाफ मुझे पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के लिए कहा। सही कहा है उसने। आखिर उसने तुम्हें हिरासा किया था। तुमसे किसने पूछा कि सही कहा या गलत? यास्मीन ठीक है, तुम आराम से बात करो। नहीं कर सकती मैं। इस लड़की के यहाँ आते ही हमारे साथ मुसीबतें शुरू हो गईं। जब से ये हमारे घर में दाखिल हुई है हमारा इत्मीनान छिन गया है। यास्मीन ठीक है, ठीक है। क्या तुम लोग थाने गए थे? नहीं तो? वो क्यों? क्यों नहीं गए? तुम क्यों नहीं गई थी बताओ? मेहमत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। वो आदमी तो तुम्हें धमका रहा था, जबरदस्ती मंगनी कर रहा था तुमसे। तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की? तो फिर मैं अपनी इज्जत सबके सामने नीलाम क्यों करूं ऐसा? दो गलतियां मिलकर कभी एक सही नहीं बनाती। काश कि मैं भी चली जाती। और ये रुस्वाई मेहमत की है, तो इसीलिए रुस्वा भी उसी को होना चाहिए। आ जाओ। सरप्राइज! मैं सिर्फ एक दिन के लिए लंदन गया था और मैं आप सब के लिए तोहफे लेकर आया हूँ दादी जान। ये लीजिए। मुझे तो ये बहुत पसंद है बेटा। हाँ दादी जान, मालूम है। खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब खा लीजिएगा और वादा कीजिए अम्मी को आप कुछ भी नहीं बताएंगे, वरना वो मुझे डांटेंगी कि आपको शुगर है। खूब अच्छी तरह से छुपा कर रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। तो ये बताओ कि तुम कैसे हो? कई दिनों से तुम लोगों की कोई खबर नहीं। शादी की तारीख लेने वाले थे, फिर चुप ही हो गए। हमारे मामलात कुछ बिगड़ गए हैं दादी जान। ये तो नहीं पूछूंगी क्यों, मगर एक बात याद रखना, शादी के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, समझे? पहली रुकावट पर गिर पड़े तो अभी सोच लो, शायद पीछे हट जाना बेहतर है। हायजा ने मुझसे एक बात छुपाई थी, यास्मीन के बारे में। और दादी जान उसमें मेहमत भी शामिल है। हाँ तो क्या हुआ, डर गई होगी बच्ची? जरा अपना चेहरा तो जाकर देखो। गुस्से में तो बिल्कुल अपने बाबा जैसे लगते हो, सच कह रही हूँ मैं, बिल्कुल। अरे रहने दे दादी जान, ऐसी बात भी नहीं है। ये देखिए मुझे। वो एलिफ कहाँ है आजकल? फिलहाल आयजा के पास ही ठहरी हुई है। क्या अभी तक? अरे भाई, उसे अपने घर से दूर रखो। हर वक्त तुम लोगों के बीच में रहना भी कोई बात हुई भला? क्यों, क्या हुआ है? मेरे और आलिफ के बारे में कोई बात है तो बताइए। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कह रही थी कि तुम दोनों अकेले रहो। पराई लड़की है, हर वक्त साथ रहने की क्या जरूरत है? ओह दादी जान। भाई आप? हाँ बिल्कुल। मेरी चॉकलेट्स कहाँ हैं? क्या कहना चाह रही है? या अल्लाह, मजाक तो मत करें यार भाई। दादी जान, दादी मुझे बस एक टुकड़ा दे दे, ये कैरेमल वाली ही है ना? अरे तो तुम मुझे बता देती ना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाता। दादी से दूर रहो। नहीं, मैं तो दादी के हाथ से ही खाना चाहती हूँ। देखिए ना मेरी दादी कितनी प्यारी है। चले अब दादी मुझे दे दे। यहाँ पे रखा है, चले बता दे कहाँ पे रखा है। हाँ, मिल गया। देखिए मिल गया।
इसने तो आपकी चॉकलेट्स ले ली, अब क्या करेंगी आप? अगली बार जाऊंगा तो फिर ले आऊंगा। हाँ हाँ, हम बिल्कुल घर पे गए गुल साहिबा। हम सब आपको बहुत चाहते हैं। आप जानती हैं, आशिर जैसा बच्चा पैदा करने वाले की माँ के तो हाथ चूमने चाहिए। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। जुमाना, खुशखबरी सुनो। कैसी खुशखबरी? गुल साहिबा का फोन आया था, आशिर की माँ का। आज शाम वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। ये क्या कह रही है? कौन क्या मांगने आ रहा है आपा? वो तुम्हारी आपा का रिश्ता मांगने आ रहे हैं आशिर के लिए। क्यों? बतूल जान, चलो आ जाओ। ये लो, जल्दी से अपना बैग पहन लो, हमें स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। आज शाम तुम जरा जल्दी आ जाना। मैं आज पार्लर जाने का सोच रही हूँ, तुम भी चलना, साथ अच्छा रहेगा। नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है। अच्छा तो मुझे दे दो जरा। तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं, मुझे तैयार तो होना होगा। ये कैसा मुंह बना रखा है? खामोशी से अंगूठी पहन लेना और दोबारा मुझे शर्मिंदा मत करवाना, ताकि हमीद साहब को भी अंदाजा हो कि आशिर कितना संजीदा है और फिर वो शर्मिंदा हो। गुल का लड़का बहुत शरीफ है, संजीदगी से फैसले कर रहा है। जरा हमीद साहब को भी तो शर्म आए। क्यों शर्माएगी हमीद साहब को? हाँ, आशिर के बारे में जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपने हक पर है। बात सुनो, तुम किसकी तरफदारी कर रही हो? आशिर तुम्हारा होने वाला शौहर है, तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं गलत के साथ नहीं खड़ी होती फातिमा आपा, माफ कीजिएगा। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो शादी के बाद बहुत मार खाओगे आशिर से। क्या वो आपको मारेगा आपा? आप उससे शादी बिल्कुल मत कीजिएगा। अरे नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई किसी को नहीं मारता बतूल। फातिमा आपा एक छोटी सी बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही हैं? तुम मेरी बात सुनो, इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश मत करना। अकल से काम लो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगी। आशिर का मिजाज तो तुम जानती हो ना, उसने अपने बहनों को छुरी मार दी थी, कई महीने जेल काट कर आया है। ये बातें मत भूलना। क्या वाकई उन्होंने छुरी मारी थी? नहीं मेरी जान, फातिमा आपा मजाक कर रही हैं। बस बहुत हो गया, बस करें, बस। आ जाओ मेरी जान, हम चलते हैं। शाम को घर आने में देर मत करना। मेरे ख्याल में यहाँ फर्श तक लंबे नरम मखमल के पर्दे बहुत अच्छे लगेंगे। पर्दे कहा तुमने? इस जगह बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं, फेक इंटीरियर डिजाइनर साहिबा। क्योंकि वो स्टाइल पुराना हो चुका है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि यहाँ की सारी विंडोज चेंज कर देनी चाहिए। 4 खाने वाले शीशे होते हैं ना, वो लगवा लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यार। विट्रॉल कहना चाह रही हो तुम शायद। हाँ जो भी हो। और फर्श पर ना वो काले और सफेद रंग के टाइल्स लगवा लेते हैं, वो तो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं, इतने पसंद है मुझे। उसे टाइल नहीं, क्रूटा पत्थर कहते हैं। जैसे इस वक्त 10 में से 8 कैफे में लगे हुए हैं, लेकिन हम कोई अलग चीज करेंगे। तो फिर उन 10 में से 8 कैफे से जो कुछ किया है सोचकर ही किया हुआ ना, हम भी वही करते हैं ना। अरे बस करो, इंटीरियर डिजाइनर मैं हूँ, माफ करना मगर डेकोरेशन का काम मुझे करने दो। अच्छा तो क्या तुम मुझे इसलिए नीचा दिखा रही हो कि तुमने पढ़ाई की है और मैंने नहीं सदफ? आज तुम यहाँ खड़ी हो तो मेरी वजह से हो, ये याद रखना। क्या मतलब है इस बात का? मेरे यहाँ होने का इस बात से क्या ताल्लुक? जुमाना से जान छुड़वाने के चक्कर में ये अजीब सी मुसीबत अपने सर पे पाल ली है मैंने। यूं ही मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो? क्या बकवास है ये? साफ साफ बात करो।
शाबाश मेरी जान, बहुत अच्छा काम करी हो तुम। बेशक पढ़ लिखकर डिजाइनर बन गई हो, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ पर जचती है। हाँ। अच्छा तो फिर ठीक है, औजान ही फैसला करेगा इस बात का। औजान चलो तुम ही बताओ कि क्या बेहतर रहेगा। क्या बेहतर रहेगा? औजान क्या तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे थे? मैं कह रही हूँ कि यहाँ लंबे मखमली पर्दे अच्छे लगेंगे। यार इसने अभी तक पर्दों की रट लगा के रखी हुई, जबकि वो 4 खानों वाली खिड़कियाँ बहुत अच्छी लगती है। लड़कियों, बिला वजह खुद को तकलीफ मत दो। हम इस पर कुछ खर्च नहीं करेंगे। मैं पहले ही अपने भाई और बाबा पर काफी बोझ बन चुका हूँ। गोदाम में सामान पड़ा है, उसी से काम चला लेंगे। और जब कमाई शुरू हो जाएगी तो सब कुछ कर लेंगे। अगर कुछ बनवाने की हैसियत होती तो मैं यहाँ एक बालकोनी का डेकोर बनवाता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ के लिए सोची थी। उस पर फूल, जुमाना के फूल। खैर चलो अपने अपने काम की तरफ चलते हैं अब। हाँ यार, बस बहुत आराम कर लिया हम लोगों ने, बहुत सारे काम करने हैं। चलो आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा ये बताओ, तुमने थाने जाने से इनकार किया तो उमर ने क्या कहा? क्या कहेगा वो? कहने लगा तुम मेरी और आयजा की नहीं बल्कि मेहमत की तरफदारी कर रही हो। ऐसा लगा जैसे उसे नहीं जानती। अफसोस हुआ मुझे। वाकई ऐसा कहा उसने? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कहा था उसने। देखो वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। क्या गलत नहीं है? मैं और आयजा कितने साल पुराने दोस्त हैं, क्या तुम जानती हो? उमर नहीं था, मैं तब से इसके साथ हूँ। हो सकता है, मगर मेरे ख्याल में दोस्ती की मुद्दत नहीं, वफादारी अहम होती है। तो अब तुम बताओगी कि वफादारी क्या होती है, जो खुद सब छोड़कर चली गई और जब सर पर मुसीबत आई तो उमर की याद आ गई। अब तुम जैसे लोग मुझे दोस्ती का सबक देंगे। बस करो, अब फिर से लड़ना मत शुरू हो जाओ। वैसे मैंने कोई गलत बात नहीं की। अब तुम अपनी यास्मीन बस करो। देखो मैं उमर से बात करती हूँ, तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक कर दूंगी, ठीक है? तुम्हारी बात करने का कोई फायदा नहीं। उमर ने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसने कहा कि मेरी और आयजा की शक्ल भी नहीं देखोगी, हमारे सामने मत आना। यास्मीन तुम कैसी बातें कर रही हो? उमर ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन उसने ऐसा ही कहा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाकर खुद पूछ लो। बहुत ज्यादा गुस्से में रहा होगा। गुस्सा आए तो उमर को कुछ भी नजर नहीं आता। वैसे पहले भी कुछ ऐसे ही था। वो उसके ज़ब्त को नहीं आजमाना चाहिए। मेरा गुस्सा भी कुछ ऐसा ही है एलिफ। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तो तुम फजूल बातें करके मेरे ज़ब्त को आजमा रही हो। अल्लाह करे वाकई कुछ नजर ना आए। जो होना है हो जाए ताकि बात खत्म हो। क्या करोगी? मारोगी मुझे? आओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ। अपनी बकवास बंद करो, कहीं मेरा हाथ ना उठ क्या? जाए। मैं डरने वाली नहीं हूँ। आओ देखो क्या करती हो तुम। मेरा दिमाग मजीद खराब मत करो, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो। हाथ मत लगाना। यास्मीन ये तुम क्या कर रही हो? पीछे हटो। आयजा इस लड़की को मेरे घर से ले जाओ, वरना मुझसे कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं। मैं आयजा के साथ आई हूँ और आयजा के साथ ही जाऊंगी। मुझे कोई नहीं निकाल सकता। एलिफ मैं कह रही हूँ कि दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। निकल जाओ मेरे घर से, समझ क्यों नहीं आ रहा? आयसा यास्मीन मुझे समझ नहीं आ रहा मेहमत भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। सही कह रही हो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो यास्मीन है। पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेन करो, उसकी बात खत्म। बेटा इतना आसान है क्या थाने जाना? हाँ, शर्म महसूस की होगी बच्ची ने। अम्मी जान, मेहमत ने जो किया उसे हैरेसमेंट कहते हैं। कर्जा ना चुकाने पर ऐसी घटिया हरकत कौन करता है? अगर किसी को शर्मानी चाहिए तो वो मेहमत है। उमर बेटा, जरा दुनिया को औरत की नजर से भी देखो। खुद को यास्मीन की जगह रखकर सोचो। वो वीडियो मैंने भी देखी है।
तुम्हें क्या लगता है थाने जाना मजाक है? वो लड़की से क्या क्या पूछेंगे तुम्हें अंदाजा भी है? अम्मी जान, वो उससे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे? हाँ, ना आवाज ना सबूत। मेहमद ने बेहुदा पेशकश की है, ये यास्मीन कैसे साबित करेगी? और पुलिस क्या कहेगी? शायद ये भी कि वो खुद ऐसा चाहती थी। अरे ऐसी बातें सुनना, हक पर होते हुए भी गलत करार पाना आसान है क्या? अम्मी जान देखें, यहाँ पर मजलूम यास्मीन है, ठीक है, मेहमद नहीं। हम किसी के सच या झूठ की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी ऐसा करता हूँ कि बाहर जाता हूँ, रास्ते में किसी को भी हैरेस करता हूँ और कहूँगा कि देखो बच गया मैं। ये कोई निजाम है? उमर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। अगर मेहमद भाई ने ये हरकत की है तो सजा भी भुगतनी चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैसे भी ऐसी माँ के पाले हुए बच्चे ऐसी हरकतें ही करते हैं। और खालदा, वो तो अब भी उसी का साथ दे रही है। हाँ, एक बात और याद आई मुझे। आप आयजा को अपने साथ खालदा आंटी के घर कैसे लेकर जा सकती हैं अम्मी? हाँ, मेहमद के घर में आयजा का क्या काम है बताइए? तो बेटा क्या करती मैं? लड़की मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे कॉल करती ना आप। तुम क्या करते? तुम तो लंदन में थे। एक बात बताओ, तुमने आयजा को नाहक तो कुछ नहीं कहा ना? खैर जो भी है, मैं जा रहा हूँ अब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ कहो आयजा। उमर, एलिफ बेहोश हो गई है। यास्मीन से लड़ाई हो गई थी। प्लीज तुम यास्मीन के घर आ जाओ। ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अम्मी। हाँ अब देख लो, तुम मेहमद भाई का साथ देती थी तुम। ये बात मुझ पर कैसे आ गई अम्मी? उफ। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, इतना ढेर सारा काम पड़ा है करने के लिए। चलो आओ, सफियापा की मदद करो आकर। देखो नाटक देखो जरा इसके। जल्दी आओ, ये चीजें उठाओ फौरन। जल्दी करो, अभी भी नखरे कर रही हो। आशिर, अरे ये क्या? आज शाम हम मंगनी की रस्म के लिए आ रहे हैं और तुम आज भी काम पर जा रही हो? मैं छुट्टी ले लूंगी अगर तुम्हें इजाजत दो। हाँ इजाजत है, लेकिन ओजान घर पर नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला वो नहीं है? उसके पीछे आदमी लगा है मैंने। तुम ओजान का पीछा करवा रहे हो? हाँ ऐसा ही है, ओजान की निगरानी करवा रहा हूँ। अगर तुमने अपना फैसला बदला तो वो नहीं बचेगा, तो जरा ख्याल रखना इस बात का। मेरी बात सुनो, अगर तुमने ओजान को दोबारा नुकसान पहुंचाया ये सब तो... तुम्हारे हाथ में है जुमाना। अगर तुमने मुझे ना की तो ओजान की मौत यकीनी है, और अगर पुलिस के पास गई तो मेरे आदमी उसका खेल खत्म कर देंगे। बड़े कहते हैं कि इश्क हमेशा नफरत से ही शुरू होता है। शायद हमारे इश्क की शुरुआत ऐसे ही होनी थी, और उम्मीद करता हूं इसका अंजाम भी अच्छा ही होगा। वो मेरे पास होनी चाहिए थी। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था जुमाना। ओजान, नाज़री ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। सच में मैं खुद को बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, जैसे मैं दोबारा किसी काम की हो गई हूँ। तुम्हारे साथ फिर से एक नया आगाज हुआ है, इसलिए भी मैं बहुत खुश हूँ। तुम देख लेना, ये कैफे सबसे अच्छा बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी।
पिछली बार भी मैंने पूरी कोशिश की थी, मगर इस बार मैं पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये हरगिज़ मत भूलना। शुक्रिया नाज़ली। ओजान, हमीद अंकल का फोन आया था, पैसे बैंक में ट्रांसफर के लिए तैयार है, वो हमें बुला रहे हैं। पहले घर जाना है, चलें? जबरदस्त, चलो तो फिर चलते हैं फौरन। क्या हो रहा है बाहर? ओह, ये सब आखिर कैसे हो सकता है? ये किसने कर दिया अचानक? एलिफ, खुदारा होश में आ जाओ प्लीज। ये लो। एलिफ, एलिफ, आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो। एलिफ, मुझे क्या हुआ था? उठो, उठो, उठ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता से, आराम से। कुछ नहीं हुआ था, बस तुम्हें चक्कर आ गए थे। आओ यास्मीन, जरा इसे उठाते हैं। जरा ध्यान से, आहिस्ता। तुम यहाँ बैठ जाओ एलिफ। मेरा सर। तुम ठीक हो ना? यास्मीन, जरा बर्फ ले आओगी? तुमसे कह रही हूँ यास्मीन, बर्फ ले आओगी? मेरा सर। ठीक हूँ मैं। उसने क्या मारा मुझे? नहीं मालूम, शायद कोई भारी चीज लगी थी। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एलिफ कहाँ है? एलिफ, तुम ठीक हो ना? ठीक है, मगर सर में थोड़ा दर्द है इसके। क्यों, कुछ लगा था क्या सर पे? हाँ, असल में वो यास्मीन ने मेरे सर पे कुछ चीज फेंकी थी। क्या? ये क्या कह रही है यास्मीन? ऐसा नहीं चलेगा एलिफ, उठो, चलो और डॉक्टर के पास चलते हैं। अगर बर्फ रख देते तो? मैंने तुमसे राय नहीं मांगी यास्मीन। चलो एलिफ, जल्दी चलो। रुको तुमने देखा उमर का बिहेवियर मेरे साथ? बस करो यास्मीन। और क्या करे, डर गया था उमर। देखो, तुमने उसे जख्मी कर दिया था, जख्मी। तुम क्यों करती हो ये सब? तुम्हें जरा सा भी सुकून नहीं है? आयजा, क्या तुम सच में मेरी वजह से बेसुकून हो? मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। यानी तुम कह रही हो कि तुम्हारा सुकून मैं तुमसे छीन रही हूँ, एलिफ नहीं, है ना? ओजान, ओजान, रुको रुको, मत छुओ उसे। यानी हाथ मत लगाओ, कहीं तुम्हारा हाथ न कट जाए। ओजान, ये क्या है? ये किसने किया? कहीं फिर वही आशिर तो नहीं? वही जो तुम पर हमला करने आया था, जुमाना का नाम नेहाद आशिक। नहीं यार, वो नहीं हो सकता। उसे तो यहाँ का पता भी नहीं है। माफ करना, वो खेलते हुए हमारी बॉल अंदर आ गई। तो ये था वो जिम्मेदार। लो भाई, पकड़ो। जरा ध्यान से खेला करो, ऐसे थोड़ी होता है। अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता तो इस नुकसान की भरपाई अब तुम ही करोगे। बस करो सदफ, खामोश हो जाओ। बस आइंदा ख्याल रखना। चलो अब जाओ। मैं तो अचानक से बहुत डर गई थी, अभी तक हाथ पांव कांप रहे हैं। ऐसा भी होता है क्या? मेरा भी यही हाल है, कांप रही हूँ मैं। चलो ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया। देखो बाबा इंतजार कर रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। तो भी मेरे ख्याल से तुम दोनों चले जाओ, ठीक है? देख लो इस जगह की क्या हालत हो गई है। तुम जाओ, मैं साफ कर लूंगी। ठीक है, चलो हम घर चलते हैं सदफ। अच्छा हाँ, एक बात और,
जब भी इस कैफे का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाए तो मुझे जरूर बताना, फिर हम लोग मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। जुमाना भी बहुत खुश होगी। मैं समझी नहीं, अब जुमाना कहाँ से आ गई इसमें? अरे वो चाहती थी कि मैं दोबारा से ये काम शुरू करूं। जब उसे पता चलेगा कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो बहुत खुश होगी। अरे बस ऐसे ही जहन में आ गया। साफ बताओ ना कि वो तुम्हारे जहन से नहीं निकलती। हाँ, चलो सदफ, ठीक है, नहीं निकलती। हद हो गई है यार। आज मैं सोच रही हूँ तुम्हारे साथ सहन के पिछले हिस्से में जाऊं। वो दरख्त याद आ रहे हैं। थोड़ी चहलकदमी कर लेंगे और ताज़ी ठंडी हवा में बैठेंगे। वो मलाहत साहिबा, मैं तो आज आपसे जल्दी रुखसत की इजाजत लेने वाली थी। क्या हुआ? सब ठीक है? आज शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं तो इसलिए। तो आने धोने तुम्हारी माँ किस लिए है? वैसे भी नाजली घर पे फारिग बैठी रहती है। अच्छा है, दौड़े लग जाएंगी। हाँ, हर चीज के लिए तुम्हें ही दौड़ाएंगे क्या? मेरा वहाँ होना जरूरी है। क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, ये किस तरह के मेहमान हैं? अब ये नहीं कहना कि वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं जुमाना, या कहीं वो गुंडा तो नहीं आ रहा? देखो सच बताओ मुझे। कहीं तुम्हारा रिश्ता मांगने तो नहीं आ रहा वो? नाजली का फोन है मलाहत साहिबा, मुझे उठाना होगा। आई जुमाना, तुम्हें परमिशन मिल गई है क्या? कोशिश कर रही हूँ नाजली, क्यों, क्या हुआ? अरे अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। आज कैफे में जबरदस्त धमाके जैसी आवाज आई। बहुत बड़ा आईना चकनाचूर हो गया। हम सब तो डर के मारे हिल ही गए थे, जान निकल गई थी हमारी। नाजली तुम लोग ठीक हो? सब खैरियत है ना वहाँ पर? ओजान तो ठीक है ना? हद है, सिर्फ ओजान का पूछोगी, कभी मेरा भी पूछ लिया करो यार। खैर हम सब ठीक है, क्योंकि हम सब खड़े किचन में बातें कर रहे थे, इसलिए बच गए। अगर यहाँ पर होते तो यकीनन हम में से किसी का सर जरूर फट जाता। नाजली ये कैसे हुआ? यानी आईना कैसे टूटा? यानी पता नहीं, मगर जहन में सबसे पहले आशिर ही आया। आशिर आया? तुम ओजान का पीछा करवा रहे हो? हाँ ऐसा ही है, उजान की निगरानी करवा रहा हूँ। अगर तुमने अपना फैसला बदला तो वो नहीं बचेगा, तो जरा ख्याल रखना इस बात का। जुमाना, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ नाजली। अच्छा ये बताओ किसने किया, यानी आईना कैसे टूटा? हाँ क्या याशिर ने किया होगा? आप पुरसुकून रहो, पता नहीं, मुझे क्या मालूम। लेकिन देखो अब तो तुमने आशिर को हाँ कर दी है ना, तो शायद अब वो तुम्हें अंगूठी भी पहना देगा, तो अब हमें आशिर से डरने की तो कोई जरूरत बाकी नहीं रही ना। अच्छा खैर, मेरा दम घुट रहा है, मैं रखती हूँ फोन। बाय बाय। यकीनन आशिर ने किया है, यकीनन उसी का काम होगा। ओके, तुम्हारी टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। चेकअप कर चुके हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी है बहुत। नहीं एलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। यास्मीन मुझसे ऐसा बर्ताव आखिर क्यों कर रही है? मुझे उसका ऐसा बर्ताव समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसके साथ क्या किया है उमर? एलिफ, इन सारी बातों को छोड़ो, बस तुम आराम करो इस वक्त। मैं तुम्हें सिर्फ सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। जब भी सच बोलती तो गांव से निकाल दिया जाता था। क्या मतलब तुम्हारा? तुमने क्या कहा यास्मीन को? कुछ भी नहीं, बस कहा कि उमर को यास्मीन से नाराज होने का पूरा हक है। लेकिन तुम भी सही कह रहे हो, उमर झूठ नहीं है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद वाकई मेहमत और उसके दरमियान कोई मामला था, इसलिए यास्मीन ने रिपोर्ट नहीं की। मुझे यकीन है
ये शक तुम्हारे जहन में भी जरूर आया होगा, है ना उमर? खैर, मैं जाकर रिपोर्ट्स के बारे में पता करता हूँ। उमर, खुश हूं कि तुम साथ हो। मेहमत, तो तुम मेरे पीठ पीछे एलिफ खेल खेल रही हो, है ना? ये बताओ, यास्मीन को मेरी वो वीडियो तुमने भेजी थी ना? ऐसा ही है ना? मेहमत पुरसुकून हो जाओ, ये तुम क्या कह रहे हो आखिर? पुरसुकून हो जाऊं? बताओ कैसे? तुम्हारी वजह से माइजा की नजरों में नीचे गिर गया। तुमने क्या वादा किया था मुझसे कि तुम मेरे लिए काम करोगी? हाँ, ऐसा ही था। मैं बस करो। मैंने वादा पूरा किया, लेकिन तुम भी अपना वादा पूरा नहीं किया। हाँ? मेहमत। हाँ, मैं इससे ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ। मेहमत, क्या कर रहे हो? तुम एक सांप हो और तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पता नहीं एलिफ कैसी होगी। वाकई हमारे सर पर काले बादलों का साया है। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। पता नहीं ये क्या सिलसिला है। उस काले बादल का नाम एलिफ है। जब से वो आई है हमारे दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं। उस लड़की ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। क्या कहा? मैं तुमसे दूर हो गई हूँ यास्मीन? खुद के बारे में क्या ख्याल है? मेहमद ने जो किया वो तुमने मुझसे छुपाया। अगर वो वीडियो सामने ना आती तो तुम तो शायद हमेशा खामोश ही रहती। काश के ऐसा ही होता। काश के ऐसा कभी हुआ ही ना होता यास्मीन। हेलो उमर, एलिफ अब कैसी है? हाँ हाँ, फिक्र मत करो, वो ठीक है बिल्कुल। ओह, शुक्र है। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो बिल्कुल ठीक है। उसे कुछ भी नहीं हुआ था और उमर को उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत भी नहीं थी। क्या मतलब है? क्या तुम्हें नजर नहीं आता आयजा? वो सिर्फ उमर के साथ वक्त गुजारने के लिए ये सब कर रही है। उसकी वाहिद ख्वाहिश उमर है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे ये हरगिज मत कहना कि तुमने एलिफ की नजरों को नहीं देखा। अभी भी वक्त है आयजा, समझ जाओ वरना पछताओगी। मुझे और कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ पुराने दोस्त हैं, बस इतना ही। हाँ, पुराने दोस्त जो एक ही घर में साथ रहे, दोनों एक साथ घूमे फिरे और खूब मजे किए। नाहिला आंटी ने यही सब बताया था, याद है ना? हाँ। उसके बाद उमर की वो बहुत अच्छी दोस्त एलिफ गायब हो जाती है। इन बातों का क्या मतलब है यास्मीन? यही तो तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोलो। अगर वो वाकई इतने करीबी दोस्त थे एक दूसरे के, तो इतने सालों से आपस में मिले क्यों नहीं? एक दूसरे से राब्ता क्यों नहीं किया? और फिर एलिफ अचानक से गायब क्यों हो गई? यार आयजा, क्या तुम्हें इन सब बातों की फिक्र है या नहीं? हाँ, मुझे कोई फिक्र नहीं। और अगर कोई फिक्र की बात होती तो उमर मुझे बता देता। अब ये सब क्या है? बिला वजह इस आईने को टूटना पड़ा। मैं तो सोच रहा था मौका मिलते ही ये आईना उसके सर पर दे मारूंगा। तो क्या वाकई ये सब कुछ तुमने करवाया था? हाँ बिल्कुल, मैंने करवाया। मुझे अपना पैगाम पहुंचाना था उसे, लेकिन अधूरा पहुंचा। मुझे यकीन नहीं हो रहा आशिर कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। पागल हो बिल्कुल। अगर मुझे कुछ हो जाता फिर क्या होता? हाँ, या फिर खुदा ना करे अगर उजान को लग जाती चोट तो फिर? जुमाना को पाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। खैर, शाबाश, तुमने ये खबर जुमाना तक पहुंचाकर मुझ पर एहसान किया है। तुम पागल हो, ये बात जानते हो ना? ठीक है, मंगनी हो रही है जुमाना और तुम मिल रहे हो। अब और क्या चाहते हो तुम, बताओ ना मुझे। ये सब काफी नहीं है। जब तक जुमाना शादी नहीं कर लेती मुझसे, चैन से नहीं बैठूंगा, कभी नहीं। मलाहा साहिबा, मुझे वाकई बहुत जरूरी काम से जाना है। प्लीज इजाजत दे दीजिए।
पहले तो मुझे सच बताओ, वही आशिर है तुम्हें मांगने आ रहा है ना? बताओ बेटी, तुम औजान से मोहब्बत करती हो, उससे मंगनी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली माँ मजबूर कर रही है? नहीं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्या है? कौन है ये मेहमान? मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। मलाह साहिबा प्लीज आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा। अगर सदफ ने सुन लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या मतलब सदफ? वो कौन होती है? वो रोजान दोनों साथ हैं। बस यही। क्या 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 क्या? औजान और सदफ के दरमियान कुछ नहीं है? पागल हो क्या? मलाह साहिबा आपको कुछ भी मालूम नहीं है। सब मालूम है, क्योंकि मैं अपने पोते को जानती हूँ। औजान और सदफ के दरमियान कुछ नहीं है। हाँ बेटी, कहीं तुम दोनों के दरमियान गलत फहमी की वजह से तुमने आशिर को तो हाँ नहीं कहती? हाँ? हेलो। हेलो। वो मैं उस कैफे को खरीदने जा रहा हूँ बाबा के साथ। बहुत खुशी हुई, मुबारक हो। अल्लाह मेरे बेटे को नजर बद से बचाए, सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया दादी, वाकई नजर उतर गई। वहाँ पूरा आईना चकनाचूर हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, सारी बुराइयां उसके साथ चली गई। औजान बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, वो सदफ के बारे में। औजान। जी कहें बाबा। बेटा मैं कब से नीचे इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर गप्पे लगा रहे हो। ये कागजात लो और चलो, रेस्टोरेंट में हमारा इंतजार हो रहा है। चलो। आ रहा हूँ मैं पापा। जुमाना रुको बेटी, रुको। हाँ, अगर मैं ये तुम्हें साबित ना कर दूं कि उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, तो मेरा नाम भी मलाहत नहीं। देख लेना तुम। मेरी महबूबा कॉल कर रही है। हाँ बोलो जुमाना। आशिर उस आईने के टूटने में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं था? आईना टूट गया? वाह वाह, मतलब 7 सालों तक हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। आशिर सीधी तरह जवाब तो तुमने तो नहीं करवाया था ना? क्या बात कर रही हो? बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उनकी बॉल अंदर आके लग गई, तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये तुमने ही कराया था, खुदा गैरत करे तुम्हें। चलो आज शाम को मिलते हैं मेरी जान। अपनी प्यारी उंगलियों का ख्याल रखना, आज उसमें अंगूठी पहनाऊंगा मैं। तुम पूरे के पूरे शैतान हो, ये बात जानते हो ना? और जो तुम चाहती हो अगर वो मैं दे दूं तुम्हें, तो फरिश्ता लगूंगा। जिंदगी की हकीकत यही है। क्या हो गया? चलो मलाह इधर साहिबा आओ, कहाँ ले जा मुझे रही बात है? करनी है। मलाह साहिबा ये आप क्या कर रही हैं? सदफ और औजान के दरमियान कुछ नहीं है, और ये बात साबित करके दिखाऊंगी। मलाह साहिबा। मलाहत खाला। आ सदफ, आओ आओ, आ जाओ। सदफ, अरे ये जगह तो जैसे मेरे सर पे गिरती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे थोड़ा तब्दील कर दो। तुम्हारा तो यही पेशा है ना? जैसा आप कहेंगी मैं वैसा कर दूंगी मलाहत खाला। अरे बेटी, अगर मैं जानती तो खुद कर लेती, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत थी? ठीक है, देख लेते हैं। ये फर्नीचर बदलना होगा और इसके बदले नया लाना होगा। पर्दे भी बहुत पुराने हो चुके हैं, हमें इन्हें भी बदलना होगा। अच्छा। और शायद फर्श भी बदलना पड़े। तो फिर ऐसा करते हैं कि पूरा घर ही गिरा देते। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? क्या मतलब पसंद है? अरे हाँ, कोई महबूब, वरना ये बहुत अफसोस की बात होगी। बिला वजह किसी मर्द की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, यानी जो मर्द मेरे मयार पे पूरा नहीं उतरता, तो ऐसा मर्द मेरे सामने आने की जहमत भी ना करे। अच्छा,
तो क्या इसी वजह से तुमने औजान पे नजर रखी है? औजान पर नजर? ये क्या कह रही हैं आप मलाद खाला? ठीक कह रही हूँ मैं। चलो अब मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और मेरे पोते के दरमियान क्या चल रहा है? तुम पागल हो गए हो मेहमत, छोड़ो मुझे। हाँ, पागल हो गया हूँ। पता है किसी इंसान को गला घोट के मारना कितना मुश्किल होता है। हिम्मत चाहिए होती है इस काम के लिए। खुदा के लिए छोड़ो, अभी उमर आ जाएगा, वो हमें इस तरह देख लेगा तो तुम क्या जवाब दोगे उसे? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं है तुम्हें? यास्मीन को मैंने रास्ते से हटा दिया है, आयजा तो मेरी मुट्ठी में है। और तुम मेरी मुट्ठी में हो, लेकिन मैं आयजा को चाहता हूँ। देखो, हमारे मुआहदे को अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। हाँ, और तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे बदकार समझते हैं। तुम्हारी वजह से आयजा के मेरे करीब आने की कोई उम्मीद नहीं रही। तुम ये मसला हल करोगी। तुम्हें क्या करूं बताओ? तुम सब ठीक कर सकते हो। तुम उमर के साथ गुजरे माजी को सबके सामने लाओगी, वरना। ठीक है, ठीक है, छोड़ो छोड़ो। देखो मेरी बात सुनो मेहमत, अगर गलत वक्त पर कुछ किया तो हमारे पास जो वाहिद मौका है वो भी हाथ से निकल जाएगा। उनके दरमियान तो दूरी मैंने डाल ही दी है, थोड़ा और इंतजार कर लो तुम। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। उमर आ रहा है। मैंने डॉक्टर से बात की है, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, फिक्र की कोई बात नहीं। एलिफ, तुम यहाँ से खुद घर चली जाओ तो कोई मसला तो नहीं? एक्चुअली मुझे आयजा के साथ खाने पर जाना है। हाँ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जा सकते हो। ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, खुद चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर चलता हूँ मैं। मिलते हैं। बहुत बहुत बचे, जानते हो तुम। ये सब क्या चल रहा है एलिफ? सुना, वो लोग तो खाने पर जा रहे हैं। तुम्हें खेल खत्म करना होगा, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब समझ आया कि आपने मुझे कमरे में क्यों बुलाया। आपको लगता है कि मैं और अजान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं मलाद खाला? पता नहीं, वैसे अब तो तुम हमारे घर की बेटी बन गई हो, हर दूसरे दिन आ टपकती हो यहाँ पर। तो क्या आप मुझे अपनी बहू बनते नहीं देखना चाहती? अगर सच पूछोगी तो हरगिज नहीं। फिर तो बहुत अफसोस की बात है मलाद खाला, मैं और अजान बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते थे। क्या तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे? हाँ बिल्कुल, 2-3 साल पहले हम लोग साथ थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर क्या, हमने खत्म कर दिया सब। अरे आप बेफिक्र रहें, मैं और अजान सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हाय, तो तुम्हारे और अजान के दरमियान कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है और फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं। सदफ, तुम अब मुझे और अच्छी लगने लगी हो। वैसे अजान का दिल दिमाग सब किसी और में ही अटका हुआ है, किसी को पसंद करता है। ऐसा है? तो फिर उस खुशनसीब लड़की का नाम तो बताओ। जाहिर है जमाना। हाय सदफ, सदफ, अब तो तुम मेरे लिए पोतियों जैसी हो, मेरी अच्छी बेटी। चले, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। बेटी, सुना तुमने? वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, उनके दरमियान कुछ भी नहीं। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अब कोई रुकावट नहीं रही। चलो, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई है जो तुम्हें बहुत पसंद है। ऐसा जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। उमर, जो तुमने यास्मीन से कहा उसके बारे में बात कर सकते हैं पहले?
जबरदस्त। मतलब तुमने सब कुछ बता दिया? बिल्कुल बता दिया। उमर एक बात बताओ, यास्मीन हमारी नहीं मेहमत की तरफदार है। तुम ये बात यास्मीन से कैसे कह सकते हो? क्या गलत कहा मैंने? तुम खुद ही पूछो इससे, क्या इसने ऐसा नहीं किया? वो बात नहीं है। तुम्हें मेरे और यास्मीन के ताल्लुक में मदाखलत करने का क्या हक है? आयजा, तुमने यास्मीन से कहा कि ये हमसे दोबारा ना मिले। मेहमत की तरफदारी जो कोई भी करेगा वो हमारे अतराफ में भी नजर नहीं आना चाहिए। यास्मीन मेहमत की तरफदार नहीं है। तो फिर यास्मीन ने कंप्लेन क्यों नहीं की? हाँ, अगर मेहमत ने इसको हैरेस किया तो ये मेरे साथ पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? इस पर मैं और क्या समझूंगा कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वाकई इनके दरमियान कुछ है। उमर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर जाओ पुलिस स्टेशन और बताओ सब कुछ और साबित करो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हमें भी तुम जैसे दोगले, झूठे और नाकाबिल एतबार दोस्त की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उमर, तुम जानते हो ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ और तुम भी अच्छी तरह जानती हो यास्मीन ने क्या किया है। इसने मेहमत की तरफदारी की है और ये हमारे अतराफ में नहीं रह सकती। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अब चलो, हम लेट हो रहे हैं। आ जाओ आयजा। उमर, आयजा, तुम्हें मैंने कहा ना कि चलो। उमर, मेरा हाथ दुख रहा है। आयजा, हम लेट हो रहे हैं। उमर, छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। चलो अब बताओ, क्या अब भी तुम आशिर से शादी करोगी? जबकि तुम जानती हो कि आशिर एक गुंडा है। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी बेटी। ओजान ठीक तो है ना? कहाँ है वो? क्या मतलब? क्या हुआ उसे? ठीक तो है वो? ओजान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ओजान! क्या हो गया? ओजान कहाँ है? ठीक तो है ना? क्या मतलब, कब हुआ ये हादसा? जब मैं खत्म करूंगा खत्म तभी होगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। मेरी मोहब्बत करने का तरीका यही है। अगर तुम चाहती हो कि ओजान जिंदा रहे और मैंने जो किया था उसे ना दोहराऊं दोबारा, तो वापस आ जाओ जुमाना। बेटी, क्या सोच रही हो? सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है। क्या अब भी तुम आशिर के रिश्ते के लिए राजी हो? जाओ फोन करो और उससे कह देना कि वो अब दोबारा तुम्हारे सामने ना आए। तुम ओजान से मोहब्बत करती हो। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों? क्या तुम ओजान से मोहब्बत नहीं करती? मलाहत साहिबा, प्लीज। क्या तुम आशिर को चाहती हो? मतलब जैसा मैं सोच रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब मेरे पास सिर्फ ये कहने को रह गया है कि तुम हमेशा खुश रहो। बहुत खुशियां मिले तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम मेरे पोते के पीछे नहीं पड़ोगी। दोबारा करीब मत जाना उसके, क्योंकि अब तुम उसके लायक नहीं हो जुमाना। मोहब्बत करती हूँ मोहब्बत। ओजान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं ओजान को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सब ओजान के लिए किया मैंने। मुझे माफ कर दो ओजान, मजबूर हूँ मैं। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है, माफ कर दो।
तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है उषा।